कैसे हो आप सब। स्वागत है आज के मेरे एक और नए व्लॉग में। और यहाँ पर सुबह से आज हम लोग काम में लगे हुए थे और अब लगा रही है मेरी बेटी झाड़ू पोछा। और झाड़ू लगा के पोछा लगा ही लिया है पोछा तो इसने। और मैं इसको बोल रही थी आगे की साइड पानी डाल दे, रेती बहुत है, तो पोछा लगा रही है तो वो नहीं मानती है। अगर काम करते हुए इसको बीच में से कुछ भी टोको या कुछ बात को तो ये सब कुछ वहीं छोड़ देगी और वहीं रहने देगी, काम ही छोड़ देगी। बस काम करते हुए इसको टोकना नहीं चाहिए। इसको ये आदत है मेरी बेटी की कि अगर उसको और बोलती ना कि पानी डाल दे उसको रहने दे, तो वहीं पोछा वहीं बाल्टी डाल के और अंदर आके बैठ जाती है। इसकी आदत ऐसी है, तो इसलिए काम करते हुए हम उसको नहीं टोकते, अपनी मर्ज़ी से ही करती है जैसे उसको अच्छा लगता है। तो देख रहे हैं आप आगे रोड पे पानी दिख ही रहा है आपको। बारिश अभी थोड़ी रुकी है और कभी धूप और कभी बारिश, पता ही नहीं चलता है कब बारिश आ जाती है। धूप भी निकली हो तब भी बारिश आ जाती है। तो यहाँ पे जो बेड था ना उसको हमने कर दिया है बेडरूम के अंदर, और जो उसके साथ एक और था बेड जैसा, जैसे कि हम लोग तख्त भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे सेटी भी बोलते हैं उसको। तो वो हम रूम मालिक का था तो वो ले गए हैं और हमने फिर ये अपना बेड जो था इसको कर दिया है यहाँ पर। और किचन में देख सकते हो खाना वाना खाया था सबने, अभी बर्तन वगैरह सारे धोने वाले पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए पानी इतना टपक रहा है किचन में, बहुत पानी टपक रहा है और इसी वजह से मेरा किचन में काम करने को नहीं मन करता है। तो उसके बाद बर्तन वगैरह सारे धो के साफ़ करके और फिर मैं नहा धो के उसके बाद शाम के टाइम यहाँ पे मैं जला रही हूँ जोत, जो हमारे गुरुजी की हमारे यहाँ जलाते हैं, जोत जगाई जाती है, वो जगा रही हूँ यहाँ पर। तो घी नहीं था, सबसे पहले मैं घी लेने गई बाज़ार में। घी पहले घर का था, अभी ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैं ये लेके आई थी डिब्बा। मैं परी को कुछ बोल ही रही थी और ये ऊपर से पैकिंग था तो इसको खोलना था, मैंने उसको शायद यही कुछ बोला होगा, तो फिर मुझे नीचे ही रखी हुई कैंची दिखी, फिर मैंने उससे ही खोला। तो यहाँ पर मैं लुबान भी रखी हूँ और अगरबत्ती भी लुबान भी जलाती हूँ। लेकिन अभी बारिश के टाइम मैंने जो कोयला मतलब मिलता है ना पैकेट वाला जलाने के लिए, तो वो लाई थी और पता नहीं क्यों बारिश की वजह से उसमें सीलन आ गई थी, क्या हुआ। और अभी देखना एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की कोयले को जलाने के लिए लेकिन वो जला ही नहीं। तो यहाँ पर पहले मेरे पास ना बड़ी वाली जोत थी, पीतल की जो होती है, खंड जोत बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर सीख जैसी होती है, तो उसके अंदर हमें बत्ती डालनी पड़ती है, खंड जोत बोलते हैं जो। तो वो थी बड़ी वाली, तो उसमें घी हम डालते थे ना तो पूरा घी निकल जाता था, पता नहीं क्यों नीचे से ख़राब जहाँ पेच थे उसके वहाँ से ही पता नहीं क्यों घी लीकेज से होता था, तो सारा घी निकल जाता था। तो फिर मैं अभी घी लेने गई थी जब, तो मैंने सोचा चलो आज साथ में ले ही जाती हूँ जोत भी। तो यहाँ पे मैंने उनसे बोला तो उनके पास वैसी थी, उसके अंदर मतलब साइडों में ना ऊपर डिजाइन ऐसे छेद वाले थे। तो मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्लेन वाली चाहिए खंड जोत। तो उनके पास नहीं थी, तो फिर ये उन्होंने दिखाई मुझे, तो बोले यहाँ पे सब यही चलती है, यही ज़्यादातर लेके जाते हैं, आप कितना घी डालोगे उसमें तो आप यही ले जाओ। तो फिर मैं ये छोटी वाली ही लेके आई थी। जब कभी जाऊंगी घर तो वहाँ से सोचा मैं अब फिर लेके आऊँगी, क्योंकि वहाँ हमारे तो मिल जाती है, एसी भी मिलती है बड़ी वाली, तो यहाँ पे ये छोटी ही मिली थी तो यही लेके आई। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कोयला डाला हुआ है ना, ये मैं रेडीमेड जो कोयला आता है वो लेके आई थी कोयला। और ये इतनी कोशिश की मैंने कि इसको जला लूँ लेकिन ये जला ही नहीं, फिर मैंने हाथ थक के रख दिया। तो यहाँ पे दिखेगा इस सुबह सुबह का टाइम है, ये दूसरे दिन का फिर मैंने वीडियो शूट किया था सुबह। और देखिए बादल कैसे बने हुए हैं। और अभी परी मेरी बेटी ऊपर दीवार के ऊपर चढ़ गई है और यहाँ पे मोर था और मोर नाचने वाला
पहले नाच ही रहा था, उसके बाद फिर पंख नीचे गिरा दिया, फिर से बोली नाचने वाला है तो मैं ऊपर चढ़ के वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मोर नाच रहा था और इस नीचे खड़े होके पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं आ रही थी, तो ये छत के ऊपर सॉरी इसके दीवार के ऊपर चढ़ गई और दीवार के ऊपर चढ़ के फिर इसने वीडियो बनाया। तो मैं उसको बोल रही थी तो गिर मत जाना। तो उस साइड में भी देखिए मोर नाच रहा था, उधर से भी बोल रही थी मम्मी वहाँ भी मोर नाच रहा है, वो पंख बहुत बड़े हैं उसके। तो यहाँ पे ये देखिए मोर, ये हर रोज़ यहाँ पे मोर नाचता है इसी जगह पे ही। तो रोज़ ही यहाँ पे सुबह के टाइम मोर नाचता है। और बेटी मम्मी बोलेगी मम्मी बना लो वीडियो। मैं बोलूँगी रोज़ रोज़ क्या वीडियोस की बनाऊँ मैं, रोज़ ही वो तो नाचता है। तो यहाँ पे फिर इसने छत उसके ऊपर चढ़ के और बोल रही है कि मम्मी मैं छत के ऊपर भी जाऊँ तो वहाँ से अच्छी बनेगी। मैं कहा नहीं गिर जाएगी कहीं, तो बारिश का टाइम है और फिसलन भी है। तो देखिए गाइस कितना अच्छा और कितना प्यारा लग रहा है नाचता हुआ मोर। और मेरी बेटी को ये था कि जब मोर ये नाचते हैं ना तो पंख भी गिराते हैं, तो मम्मी वहाँ पे तो बहुत पंख गिराते होंगे। मैंने कहा नहीं, पंख गिरेंगे तो पता चल जाएगा। इसने ना अपनी जो टिक्कियाँ होती हैं ना बीच में, तो देखिए जो बड़े बड़े जो पंख है ऊपर को सबकी टिक्कियाँ इसने खाई हुई हैं, पूरी टिक्कियाँ खाई हैं। जो छोटे पंख है ना बस उसी की टिक्कियाँ बची हुई हैं, बाकी टिक्कियाँ इसने सारी खाई हैं। नहीं है देखिए अब ये बैठ जाएगा, अभी ये बैठ गया। तो उसके बाद फिर मैंने बनाई थी आज मैंने कढ़ी। तो यहाँ पे बना रही थी पकोड़े में, और ऐसे मैंने बड़े बड़े पकोड़े बना के और बाद में फिर मैं तोड़ के छोटे करके डाल देती हूँ कढ़ी के लिए। तो फटाफट से मैंने कहा काम कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ 2 ब्लाउज़ भी कटिंग करने वाली हूँ आज, और वो कटिंग करूँगी। सोमवार को मुझे देना है और सोमवार से पहले ही देने हैं मुझे, तो उनको कटिंग करके सिल लूँगी। और बाकी काम मुझे 7 से 8 पर्स भी छोटे बनाने हैं, वो भी काम ख़त्म करना है, वो भी किसी को चाहिए, वो भी मुझे बनाने हैं। तो यहाँ भी ये देखिए मेरे पकोड़े बन चुके हैं कढ़ी के। तब इसको मैं निकाल लेती हूँ इस डिश में। आज मैं कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं करने वाली, सिंपल तरीके से कढ़ी बनाऊँगी। और खाली मैं इसमें कड़ी पत्ता और जीरे का तड़का लगा के और जो बेसन का बैटर होगा बनाया वो डाल दूँगी। प्याज वगैरह कुछ नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि ये पकोड़े काफ़ी सारे हैं और काफ़ी हो जाएंगे, कड़ी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैं प्याज वगैरह नहीं डालूँगी। क्योंकि इन पकोड़ों में मैंने प्याज, आलू और मेथी मतलब सब कुछ डाला हुआ है, तो इसलिए मैं कड़ी में प्याज नहीं डालूँगी अब। तो यहाँ पे मैंने चम्मच के साथ ही सब पकोड़े ऐसे करके डाल के पूरा बैटर और ऐसे ही निकाल लिए थे। आज का व्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगेगा इस तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना आप लोग। और यहाँ पे कड़ी बनाने के बाद फिर होगा हम लोग का खाना। मैं कड़ी के साथ चावल बनाऊँगी शाम को, और लेकिन अभी तो रोटी बनाऊँगी क्योंकि मेरा बेटा चावल नहीं खाता है। शाम को थोड़ी उसके लिए खाली रोटी बनाऊंगी और मैं साथ में अपने लिए चावल बनाऊंगी। कड़ी के साथ चावल तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पे देखिए मैं ये ना बैटर मैंने घोल के फ्रीज में रख दिया था। जब मैंने तेल में डाला तो तेल बिल्कुल ठंडा हो जाता था। तो यहाँ पे देखिए मैंने तड़का लगाने के समय में भूल गई थी वीडियो चालू करना, ऑफ़ की हुई थी, तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई। तो यहाँ पे मैंने जीरा और कड़ी पत्ते का खाली तड़का देके और जो बैटर घोला हुआ था वो डाल दिया था। यहाँ पे गैस मैंने बंद की थी क्योंकि मैं कुछ काम के लिए बाहर गई हुई थी। तो और अब इसमें एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं देखूँगी कि मुझे कितना गाढ़ी और कितना पतली रखनी है कड़ी, और थोड़ा पानी गर्म करके डाल देंगे फिर से। और फिर इसमें डालूँगी पकोड़े, और पकोड़े डालने के बाद तब तक मैं इसको बॉईल करूँगी जब तक कि इसकी झाग ना चली जाए। जब भी इसकी झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो हमारे पकोड़े हैं वो जो है थोड़ा नीचे बैठेंगे तो समझो हमारी कड़ी पक चुकी है। तो यहाँ पे मैंने डाला था कड़ी मसाला इसमें, और अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से
और जैसे पकेगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी, बेसन फूलेगा तो गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा और पानी डालेंगे इसमें। ज़्यादा भी कड़ी जब गाढ़ी हो जाती है तो नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पानी गर्म इसमें डाल दिया है। अब इसको हम एक उबाल आने देंगे और पकने देंगे। पक जाएगी उसके बाद डालूँगी फिर इसमें पकौड़े। और यहाँ पे गाइस अब इसका करते हैं एंड व्लॉग का, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय गाइस।